खुशी मिले तो शुक्र करे, ला 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 ला, मुश्किल में ना फिक्र करे, मुश्किल का हल सोचे, क्या होगा कल सोचे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको ईसा के हैंड पपेट से आपको आइडिया हो चुका होगा कि लास्ट वीक ईसा रूश की जो थी वो एक पपेट के ऊपर एक असाइनमेंट चल रही थी और हमने लास्ट वीक पपेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की और हमें ये लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो क्यों ना इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें और आपके साथ भी शेयर करें। ये बहुत पुराना है, इट्स 4000 years बैक और इसके थ्रू बेसिकली लोग अपना मैसेज देते थे। बाबा पपेट्स पाकिस्तान में भी परफॉर्म होते हैं? हाँ जी, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल करवाते थे जिसके अंदर पूरी दुनिया से लोग जो थे वो अपने अपने कल्चरल पपेट्स जो थे वो लेके आते थे और फिर वो यहाँ के आके परफॉर्म करते थे। एक बहुत मजेदार सरप्राइज अरूश, सरप्राइज ये है कि आपको पता है कि लाहौर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पपेट म्यूजियम है, एशिया का सबसे बड़ा पपेट म्यूजियम है और वहाँ पे हम उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे और डिफरेंट तरह के जो पपेट्स हैं उनको हम देखेंगे कि वो कहाँ से किस जगह से बिलोंग करते हैं और किस तरह से वो परफॉर्म करते थे। तो फिर चले, लेट्स गो। अच्छा, अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है टूवर्ड्स पपेट म्यूजियम। ईसा जो है उसकी पार्टी भी शुरू हो चुकी है बीच में और अभी हम आपके साथ डायरेक्शन शेयर करने जा रहे हैं। जैसे ही आप जोहर टाउन रोड से ट्रेवल करे होंगे टूवर्ड्स शौकत खानम, तो आपने शौकत खानम की तरफ टर्न नहीं करना, आपने शौकत खानम का जो ब्रिज है टूवर्ड्स रायवन रोड उसके ऊपर से आपने क्रॉस करना है। जैसे ही आप रायवन रोड की तरफ क्रॉस कर रहे होंगे उस ब्रिज को, तो आपके राइट साइड के ऊपर यूसीपी की बिल्डिंग भी आएगी और उसको जब आप क्रॉस करेंगे थोड़ा आगे जाने के बाद सामने आपके रायवन रोड आ जाएगी। रायवन रोड से सिग्नल से आपने लेफ्ट टर्न करना है टूवर्ड्स रायवन। इसी रोड के ऊपर आगे थोड़ा ट्रैवल करने के बाद आपके रफ़ी पीर ग्रीन एकर्स की एक सोसाइटी है, आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न कर जाना है वहाँ से और राइट साइड के ऊपर 2 या 3 बिल्डिंग छोड़ के रफ़ी पीर कल्चरल सेंटर की एक खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो आपके राइट साइड पे आ जाएगी। रफ़ी पीर कल्चरल सेंटर जो है बेसिकली ये एक मल्टी एक्टिविटीज़ जो है उसका एक सेंटर है। अच्छा, जैसे ही आप इस कल्चर सेंटर के अंदर एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर जो है वो आउटडोर डाइनिंग एरिया आता है जो बड़ा कलरफुल डिज़ाइन किया हुआ है, इंस्पायर्ड बाय ट्रक आर्ट और बाय पपेट्स, और यहाँ पे आप बैठ के खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो पपेट शो होता है फॉर द किड्स, बहुत मज़ेदार ये भी एक एक्टिविटी है मेरे ख्याल से। ओके, दिस इज़ द एरिया जहाँ से वो सामने ऑडियंस होती है, ठीक है, और यहाँ से आप कुछ भी जो है वो आपने परफॉर्म करना है तो वो ये एरिया है जहाँ से आपने परफॉर्म करना है। उसी कल्चरल सेंटर के अंदर एक और बहुत खूबसूरत इंडोर डाइनिंग एरिया है जो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, विच इज़ अगेन इंस्पायर्ड बाय द पपेट, बाय ट्रक आर्ट। अच्छा, थोड़ा मैं रफ़ी पीर जो बेसिकली पायनियर थे इस पूरे आइडिया के, उनके बारे में थोड़ी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। बेसिकली रफ़ी पीर जो थे वो पायनियर थे पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट के, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों ने उनके मिशन को जो है वो आगे लेके चले। अच्छा, जब आप इन वॉल्स के ऊपर आप देखते हो तो ये रफ़ी पीर का बेसिकली एसेट है जो उन्होंने इतना अरसा जो है वो काम किया, तो उनकी मेमोरीज को बेसिकली उन्होंने इन वॉल्स के ऊपर जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। ईसा एंड अरूश
दोनों को भूख लग रही है तो हमने कहा कि हम यहाँ से कुछ ऑर्डर कर देते हैं मीनवाइल, और फिर हम आपको बाकी चीज़ें शेयर करेंगे। इसी कल्चर सेंटर के अंदर एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ पाकिस्तानी आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो डिस्प्ले हुआ है, जिसके अंदर मुल्तानी ब्लू पॉटरी, जिसके अंदर छाबे, जिसके अंदर घुघु घोड़े जो हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। और इसी एरिया के अंदर बैकयार्ड के ऊपर आपके पास एक पूरा परफॉर्मिंग आर्ट के लिए जो है वो एरिया जो है एलोकेट किया गया है, जिसके अंदर यूथ फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल और इवन इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल जो है वो भी कराए जाते हैं यहाँ पे। The area which I like the most is the museum area, the Asia biggest puppet museum. इसके अंदर जब आप जाते हैं इसकी वाइब ही कुछ और है। जैसे आप इसके अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले टाइनी मिनिएचर पपेट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, जो 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठे किए गए हैं। मिनिएचर पपेट से लेके बिग जाइंट पपेट्स होते हैं, और जाइंट पपेट्स जो हैं वो परेड्स के अंदर और सर्कस के अंदर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस एरिया को जो है अगर आप म्यूज़ियम के अंदर देखते हो तो ये एरिया जो है इंस्पायर्ड बाय अरेबियन नाइट है, और डिफरेंट विंडोज़ जो है उनको डिफरेंट एरियाज़ के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। उनकी डिफरेंट कल्चरल स्टोरीज़ जो हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर बेसिकली इन एरियाज़ को डिज़ाइन किया गया है। पपेट्स की बहुत सारी इकसाम होती हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग पपेट, रॉड पपेट, हैंड पपेट, ग्लव्स पपेट, फिंगर पपेट, शैडो पपेट और बहुत सारी इकसाम हैं। ये अगर आप देखें तो दिस इज रॉड पपेट, रॉड के थ्रू इसको प्ले किया जाता था। दिस इज स्ट्रिंग पपेट, दिस इज इंडियन पपेट, और ये जो है ये राजस्थानी पपेट्स हैं। राजस्थानी पपेट्स की खूबसूरती ये है कि इसका जो हेड है वो बेसिकली वुड से बनाया जाता है और उसको हैंड पेंटेड किया जाता है, और उसकी जो नीचे बॉडी है उसको कॉटन स्टफ करके उसके ऊपर ट्रेडिशनल उनके जो क्लोथ्स होते हैं उनको उससे डिज़ाइन किया जाता है। इस म्यूज़ियम के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के पपेट्स जो हैं उनको डिस्प्ले किया गया है, और हर एरिया की कल्चरल स्टोरी के लिहाज से उनको डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर मैक्सिकन पपेट्स, चाइनीज़ स्टिक पपेट, जापानीज़ बुनकारू पपेट्स, पॉलिश पपेट्स, कोरियन, इंडियन, थाईलैंड के, वियतनाम, बर्मा, इंडोनेशियन पपेट्स शामिल हैं। और ख़ूबसूरत बात है कि ये जितनी भी मैंने आपके साथ डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ जो है पपेट्स की शेयर की हैं, ये सारी की सारी इस म्यूज़ियम के अंदर अवेलेबल है। म्यूज़ियम की बहुत खूबसूरत बात यह है कि हर एरिया को बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वेरी वेल रिस्टोर्ड पपेट्स यहाँ पे रखे हैं। पपेट आर्ट को थिएटर के लिए इस्तेमाल किया गया है, रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है, स्टोरी टेलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जो यहाँ की सीलिंग है उसको भी बहुत अच्छा इंस्टलेशन जो है उससे डिज़ाइन किया गया है। और जो मज़ेदार बात है वो ये बात है कि आपको एक ही फील, पूरे म्यूज़ियम की आपको एक ही फील नज़र आती है। दिल खुश हो जाता है जब पूरी होती है। इस आई कैंडी के बाद उसके साथ ही हमारे कानों के अंदर बड़ा मज़ेदार एक म्यूज़िक बजा, तो हमने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे हम बाहर निकले तो वहाँ पे पुतली तमाशा हो रहा था, और डिफरेंट फैमिलीज़ जो थी वो यहाँ पे आके उस ओपन एयर थिएटर के अंदर पुतली तमाशा से एंजॉय कर रही थी। बच्चे स्पेशली बहुत एंजॉय कर रहे थे, पेरेंट्स बहुत एंजॉय कर रहे थे। सबके दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश रहती है,
खुश हो जाता है जब वो पूरी होती है। पुतली तमाशा ख़त्म होने के बाद ऑल्दो हमने ओपन एयर डाइनिंग एरिया जो था उसको डे टाइम में विटनेस किया था, लेकिन रात में लाइट से उसका एम्बियंस ही कुछ और था। और जैसे ही आप इस इंडोर रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो लाइट से इसका भी मूड टोटली चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा वेलकमिंग सी इसकी फीलिंग आ रही थी। और वीकेंड के ऊपर यहाँ पे रात में ओपन एयर एक म्यूज़िकल नाइट होती है विच इज़ अगेन वेरी मेमोरेबल। किसी की ख्वाहिश बोलो खेले और घोड़े पर करे सवारी। जी दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का ये रफ़ी पीर कल्चरल सेंटर का विज़िट? होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया है, और ख़ास से वो जो एंड पे पपेट्स की परफॉर्मेंस थी वो बहुत अमेजिंग थी। अगर आपके पास टाइम हो तो रात को 9 o'clock सैटरडे संडे को एक म्यूज़िकल नाइट भी होती है यहाँ पे विच इज़ अमेजिंग। ओके, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी और आवारागर्दी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जब वो पूरी होती है ख्वाहिश।